नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज बृहस्पतिवार का दिन है और हम बृहस्पतिवार की कथा सुनाते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ और चना लेकर, चने की दाल लेकर, पीली हल्दी लेकर, एक सिक्का रखकर, तांबे एक के लोटे में पानी लेकर उस सिक्के को तिलक करते हैं। और उसके पश्चात वो जब हम कथा पढ़ते हैं, कथा पढ़ने के बाद वो जो पानी, हल्दी और जो चने की दाल है उस पानी में थोड़ी सी डाल के उसके बाद मंदिर में केले के पेड़ के पास चढ़ा के आते हैं। वहाँ पे दिया जलाते हैं। और आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। श्री बृहस्पतिवार की कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न गरीबों का दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बसवेदेव साधु के वेश में महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने के इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है, फिर मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, मेरी इच्छा ये है, और फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बहुत अजीब हो। धन तन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के भी घर में होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिर के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह कराओ। ऐसे काम करो जिसके करने से यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। बोली, महाराज, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो घर घर बांटती फिरूं। साधु ने कहा, तुम तथास्तु, जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम ऐसा करना, पीली मिट्टी से सिर धोना, स्नान करना, कपड़े धोना, भट्टी चढ़ाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर साधु वहां से अलग हो गए। जैसे ही वह साधु कहकर गए, रानी ने वैसा ही किया। 6 बरस बीते थे कि समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तो राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे निश्चुप से आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा, निर्जन वन में साधु प्रकट हुए और साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इन सुनसान जंगल में तुम चिंता मग्न क्यों बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने वीर भगवान का निरादर किया है, जिससे रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चनों में नुक्का बनाकर अमृत प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में लोटे में अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसा वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने से इतना पैसा नहीं मिलता जिसके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिसके उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। रोज से धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी भी शहर में गया। उसे अधिक पैसा मिला। चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल योग का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग उनके घर पहुंचे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने साथ घर ले आए। ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका उसका हार लटका हुआ था। वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उस पुलिस को बुलाकर उसने उसे जेल खाने में बंद करवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ा, दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व प्राप्त हुआ है
जो कर्म से मेरे को दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बसवे साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी दशा को देखकर कहने लगे, मुक्त ने बसवे की कथा नहीं की, इसलिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तो चिंता मत कर, बसवे के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बसवे की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले बसवे महाराज की जय। लक्कड़हारे ने कथा कही। बसपा के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लक्कड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बसवे ने उस राजा को स्वप्न में कहा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा सारा राज नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लक्कड़हारे को सुंदर योग्याभूषण देकर विदा किया। बसवे की आज्ञा अनुसार लक्कड़हारा नगर को चल दिया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, कुएं आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, सब किसके हैं? सब लोग कहा, रानी और बांदी के हैं। राजा को देख गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं, उसने बांदी से कहा, देख हमारी बुरी हालत देखकर लौट ना जाए। ऐसी बुरी हालत से गए, छोड़ के गए थे और हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए। इसे दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए, उन्हें अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बसवे के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बसवे का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना 3 बार कहानी कहूंगा तथा रोज व्रत करूंगा। राजा के दुपट्टे पर चने की दाल बंदी रहती, एक दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उसे रोककर कहने लगा, भाइयों मेरे बसवे की कहानी सुन लो। लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा, कथा समाप्त हुई, मुर्दा राम राम कह के खड़ा हो गया। बोलो बसवे महाराज की जय। आगे मार्ग में एक किसान हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, बोला, भाई मेरे से कहानी सुन लो। उसने बोला, मैं तेरी कथा। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 या जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इससे राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए तथा उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर आई, सब हाल देखा, पुत्र से सब हाल पूछा, बेटे ने क्या हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई, बोटी बोली, तेरी कथा अवश्य सुनूंगी, लेकिन अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते उसके बैल खड़े हो गए, किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। बोलो बसवे महाराज की जय। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जगा तो देखने लगा कि लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है इसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बसवे की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया देश ऐसा है, पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काटते हैं, पड़ोस में तो देख आती हूँ। ऐसे कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसे भोजन ना किया हो। कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था यहाँ 3 रोज से किसी ने कुछ नहीं खाया है। राजा ने अपने भाई कथा सुनने के लिए कुमार को तैयार किया। राजा ने जाकर बसवे की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। बोलो बसवे महाराज की जय। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास ने कहा, चली जा, लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बसवे ने सब कुछ दिया, औलाद अवश्य देंगे। रात को बसवे ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, अपनी सोच त्यागते, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है? बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आवे तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी भी इस प्रकार रहती तो औलाद कैसे मिलती? बसवे तो ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना बसवे का व्रत कथा है पढ़ता अथवा सुनता और दूसरों को सुनाता है, बसवे सदैव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बसवे सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं बसवे पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने कथा का गुणगान किया, उनकी समस्त इच्छाएं बसवे ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से मदन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बसवे महाराज की जय। ये बृहस्पति देव की एक कथा है। दूसरी कथा मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगी। उसके बाद हम बृहस्पति देव की आरती करते हैं और फिर हम उस जल को और जो चने की दाल और गुड़ निकाला हुआ है हल्दी के साथ मंदिर में ले जाते हैं। हल्दी से केले के वृक्ष की पूजा करते हैं और फिर वहां अपनी आरती करते हैं। जय बृहस्पति देव।